हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो, जो कि क्लास 12th फिजिक्स के न्यूमेरिकल सीरीज है। यह चैप्टर 1 से लेकर 7 तक सभी 2 नंबर वाले महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, जिससे अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 35 नंबर का न्यूमेरिकल 20 से 25 नंबर का आता है, वह पूरा से पूरा आपका फंस जाएगा। आइए एक एक करके देखते हैं न्यूमेरिकल। तो आप कह रहे होंगे सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो न्यूमेरिकल कहाँ से हुआ? तो हम आपको कराते हुए चलेंगे। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि कह रहा है एक चालक पर 2.4 के 10 × 10⁻18 कूलाम धनावेश है। कितना धनावेश है? तो हमारे पास कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन Q इक्वल टू क्या कह रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम आवेश है। तो 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनावेश है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो आइए देखते हैं चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या कमी होगी। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, Q बराबर होता है Ne। ठीक है, Q हमको पता हो गया है और हमको E का मान पता होता है, क्या रहता है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, N का मान पूछ रहा है। ठीक है, आइए हम N का मान निकालते हैं। Q बराबर क्या होता है, N होता है, हमको N का मान निकालना है। तो हमारे पास हो जाएगा N इक्वल टू Q/E। क्या होता है? N इक्वल टू E/Q हो जाएगा, क्योंकि E ऊपर रहेगा और Q इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको हम लगाते हैं। तो क्या कह रहा है, E की मान कितना दिया है? तो E का मान दिया है हमारे पास, हमारे पास Q/E हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास E का मान कितना दिया है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। नीचे कितना दिया है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, 19 दिया है। अब आइए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हल करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आया है। पहले हम इसको इतना में से इतना काट दें, 18 घटा देंगे और यहाँ देखिए 3 8 24, नहीं तो हम इससे काट लेंगे, 12 से काट लेंगे, 8 से काट लेंगे, 8 दूनी 16 और 8 3 का 24। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 कह सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास देखिए 18 है, 19 एक घट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ सिर्फ एक ही बचेगा। तो यहाँ हम इधर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, N इक्वल टू 30/2, यानी हमारे पास N इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन की क्या आई, कमी आई। क्या आई, प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। और जहाँ पर ऋणात्मक होता है वहाँ पर क्या होता है, वो होता है ज्यादा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है। तो ये हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है कि 7, क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, देखिए 7 की n⁻14 नाभिक पर 1 कूलाम आवेश की गणना करना है। तो आइए देखते हैं इसको करके। तो हमारा क्या होता है, तो हमारे N बराबर क्या दिया है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारे पास कि E का मान जैसे हमको पता रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, 19 होता है ना, 19 जूल होता है। फिर यहाँ देखिए Q का मान पूछा, किसका मान पूछा है, Q का मान पूछा है। तो हमारे पास क्या बच्चों, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो Q का मान पूछा है, तो Q बराबर Ne पूछा है। N का मान कितना दिया है, 7 दिया है। E का मान कितना दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 19 जूल। फिर इसका हो जाएगा, तो पता है क्या होगा, यहाँ पर 19 कूलाम होता है, जूल नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 16×7 = 128, 16×7 = 112 होता है, यानी 11.2 × 10⁻−19 कूलाम इसका आवेश हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो ये हुए हमारे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरे के पूरे 2 नंबर के आते हैं। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि यदि शुद्ध जल परावैद्युतांक 8, मतलब कह सकते हैं शुद्ध जल परावैद्युतांक कितना है, तो
3 नंबर ऐसे क्वेश्चन डालिए। यदि शुद्ध जल परावैद्युतांक कितना है हमारा, तो हमारा परावैद्युतांक है 81, यानी परावैद्युतांक हमारी के मतलब क्या हो जाता है 81.0 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता की कितनी होगी, तो हमको वैद्युतशीलता का मतलब पूछा, मतलब कि वैद्युतशीलता का मात्रक हमको निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये हमारा पास होता है E बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू के, यही होता है ना प्यारे रसगुल्लो, यही होता है इसका मात्रक। तो हमारे पास इसका मात्रक पूछा, किसका, परावैद्युतशीलता का मात्रक पूछा है। तो E इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो होता है 8.8 गुणे 8, देखिए क्या होता है 8.85, यानी 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का तो हमारे पास इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना, एप्सिलॉन नॉट का मान हमारे पास होता है, देखिए यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8 गुणे 10, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का 12। फिर यहाँ देखिए के का मान कितना दिया है, तो के का मान दिया है 81.0। ठीक है, हम परावैद्युतांक की हमको वैद्युतशीलता निकालना है, अब इसको हम दोनों गुणा कर देंगे, तो जब इसका 7.17 गुणे 10 की घात माइनस का 10, फिर यहाँ हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका मात्रक, किसका, वैद्युतशीलता का। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप इतना लिखिए। कुछ चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितना है, 4.0 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, हमारे पास कह रहा है कि उसकी दूरी कितना है, तो दूरी हमको पता है कितना, r इक्वल टू दिया है हमारे पास 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। फिर क्या कह रहा है कि उसकी प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, यानी Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, इसके हमको बल की गणना करना है। अब आइए हम एक एक करके दोनों को देख लेते हैं। तो हमको किसका निकालना है, तो 2 प्रोटॉन है, तो इसके दोनों के बीच कितना है, तो देखिए हमारे पास Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू कितना है, दो प्रोटॉन है। ठीक है, फिर कह रहा R भी मान निकल गया। अब हमारे पास F का मान पूछ रहा है, इसी को निकाल के आगे रख देते हैं। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है ना प्यारे बच्चों। तो आइए एक एक करके देखते हैं। हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या क्या कह रहा है, प्रोटॉन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उसका कितना होता है, तो Q इक्वल टू होता है, Q इक्वल टू कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो ठीक है, यहीं पर वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1. तो इसका मान आपको पता है कितना होता है, 1.4 इंटू 10 की पावर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9, कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। फिर यहाँ देखिए हमारे पास Q1 का मान कितना है, तो Q1 का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। Q2 का मान भी उतना हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो से देखिए 2 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन ये, एक प्रोटॉन ये 2, तो हमारे पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ देखिए R कितना है, R स्क्वायर हमारे कितना है, तो यहाँ देखिए कहाँ गया, 4 है ना, 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डबल हो जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम हो गया ना। अब इसको जब 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम हो जाएगा। 19 नहीं होगा 30 होगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 16 से यहाँ देखिए इसको काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ देखिए
तो F इक्वल टू कितना बचेगा, तो बचेगा 16 9 144 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 9 144 यानी 1.44 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, तो इतना घट जाएगा तो बचेगा 10 हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 10। अब यहाँ देखिए, यहाँ नीचे कितना बचा था 30 है ना, 15 कट गया था, यहाँ 19 कट गया था, अब कितना बचेगा, तो 19 कट जाएगा प्यारे बच्चों, छोड़िए इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास 19 19 38 हो जाएगा, 38 में से यहाँ पर देखिए 9 निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ 29 बचेगा, कितना बचेगा 29 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पास पावर 10 थी ना, यहाँ मान लीजिए, अभी रुकिए, हाँ 10 पावर माइनस 10 की पावर 30 था, तो यहाँ F इक्वल टू लाएंगे 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस का 29 कूलम इंटू, सॉरी जो ऊपर ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस यहाँ है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा F इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.44 10 की पावर, यहाँ देखिए घट जाएगा तो हमारे 10 बचेगा, ठीक है। जब 10 बचेगा तो यहाँ पे एक वैल्यू इधर आएगी, जब इधर आएगी तो हमारे पास हो जाएगा वैल्यू F इक्वल टू 1 नहीं होगा 14.4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 14.4, और इसका मात्रा कितना होता है, इसका मात्रा होता है न्यूटन, कितना होता है, तो न्यूटन, किसका, फोर्स का मात्रा न्यूटन होता है। तो ये हुए हमारे 4 महत्वपूर्ण प्रश्न। चार आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है यदि एक 17.7 पिकोफैरेड 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन के प्रत्येक समूह से मिलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करिए। यानी पिकोफैरेड कितना है हमारा, तो यहाँ नंबर 1 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पिकोफैरेड हमारा पास 4 क्वेश्चन हो गया था ना, 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कितना पिकोफैरेड है, तो हमारे पास 17.7 पिकोफैरेड है, ठीक है, पिकोफैरेड है, ठीक है। तो एक पिकोफैरेड में कितना होता है, तो 1 पिकोफैरेड वर्ग होता है 10 की घात, कितना होता है 10 की घात हमारे पास होता है माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 12, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि -10 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है -10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है तो घन के प्रत्येक समूह का क्या करना है, समूह के मिलने, तो समूह के वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हमको वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए देखते हैं, Q का मान पता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लेते हैं। Q का मान कितना हो जाएगा 17.7, ठीक है, गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाता है 12 हो जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 12 से 12 तो कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है, कितना 2 जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो हम कट कर देंगे। तो 117 देखिए यहाँ पर हमारे पास कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 1, देखिए ये हमारे पास क्या वैद्युत फ्लक्स फार्मूला है। तो यहाँ पर फाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आएगा 1/3, यहाँ 3 बार भाग को देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 1/3 वोल्ट मीटर, 1/3 वोल्ट मीटर इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। कितना आएगा फाई एप्सिलॉन नॉट देखिए फाई इक्वल टू 1/4 वोल्ट मीटर, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा। कौन से, ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एकमात्र, आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, एकमात्र वैद्युत क्षेत्र सदिश इक्वल टू क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। ई वेक्टर क्या कह रहा है 2i प्लस 3j वेक्टर, 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर, फिर क्या कह रहा है 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 4 माइनस, यहाँ माइनस लिखिए, -4k वेक्टर, कह रहा है वोल्ट प्रति मीटर है, वोल्ट प्रति मीटर में से एक पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि A है, क्या है A है, A वेक्टर जो कितना हो जाएगा 8j वेक्टर प्लस, देखिए j वेक्टर मीटर स्क्वायर है। तो क्या करना है,
से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है शायद ना, ई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो जाता है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान कितना है देखिए 2 जे वेक्टर सॉरी आई वेक्टर प्लस 3 जे वेक्टर फिर प्लस 4 के वेक्टर। ठीक है, इंटू ए का मान कितना है देखिए, ए का मान हमारे पास दिया है 8 जे वेक्टर। तो आपको पता है जो जो मिलता रहता है उसी का गुणा करते हैं, नहीं तो सब क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 0 प्लस 3 देखिए 0 प्लस 3 जे इंटू देखिए यहाँ पर 0 0 क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं है, तो सबसे गुणा करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सीधे निकल कर हम ऐसे लिख दे रहे हैं 3 जे वेक्टर इंटू 8 जे वेक्टर। ठीक है, तो 8 3 का 24, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 जे वेक्टर हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 1424 जे वेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे कि आप 0 मीटर दूरी पर है, कितना है, तो इसकी आर जो कह रहा है दूरी कितना कह रहा है 2.0 मीटर, 2.0 मीटर कह रहा है। फिर क्या कह रहा है, दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कितना करती है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो वैद्युत क्षेत्र किसको व्यतीत करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। कितना कह रहा है 4.5 × 10⁴। ठीक है, कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं कूलम होगा। फिर क्या कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व का घनत्व ज्ञात कीजिए, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए, यानी लेमडा का मान हमको व्यक्त करना है। तो जैसे कि आपको पता हो प्यारे बच्चों, नहीं पता है तो हम आपको रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला बता दे रहे हैं। ये होता है E इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 2 लेमडा अपॉन क्या होता है 2 लेमडा अपॉन आर होता है। क्या होता है 2 लेमडा अपॉन आर होता है। अब इसका मान रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमको पता है इसको हम इधर लाएंगे तो ये हमारा यहाँ चला जाएगा। ठीक है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर से यहाँ चला जाएगा, नीचे हमारा चला जाएगा। अब आइए इसको हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम आइए यहीं पर देखते हैं क्या कह रहा है। ई 1.5 × 10⁴ है इक्वल टू 9 × 10⁹ फिर 2 लेमडा। ठीक है, आर का मान क्या है 2 ठीक है 2.0 मतलब दो ही होता है, तो यहाँ 2 से 2 कट जाता है। ठीक है, हमारा यहाँ 2 से 2 कट गया। अब हमारे पास यहाँ लेमडा ले लिए, क्या ले लिए, जब यहाँ पर लेमडा ले लेंगे तो हमारे पास लेमडा इक्वल टू हो जाएगा कितना 4.5 × 10⁴ कितना हो जाएगा 4.5 × 10⁴। यहाँ कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ देखिए 0.0 था ना, अब इसको हम इसको लिख लेंगे, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, फिर हमारा देखिए लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ का नहीं होगा, यहीं का होगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 9 × 9 9 × 5 45, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 × 10 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 10 हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, सॉरी 4 - 10 हो जाएगा। तो हमारे पास कुल टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए पहले हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 9 × 10 हो जाएगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस है, ऊपर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 4 10⁻⁶ क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम प्रति मीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका मात्रक और आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हुई हमारे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, कह रहा है अनंत लंबाई आवेश की रेखा 2 ये तो हो गया है,
तो आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 नंबर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, धातु की बड़ी पतली दो प्लेट एक दूसरे के समीप हैं। मान लीजिए कोई धातु की प्लेट है जो कि बड़ी है और पतली है, ये एक दूसरे के समीप हैं। फिर क्या कह रहा है, और समांतर है, मतलब कि बराबर भी है। फिर प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है हमारे पास, तो यहाँ आइए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। आवेश का पृष्ठ घनत्व इक्वल टू 1.777 और कितना है 777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, ठीक है 11 कितना 11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि तथा विपरीत चिन्हों का है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, अर्थात हमको ई पूछा है, क्या पूछा है, ई पूछा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम होता है, ठीक है। अब आइए इसको हम करते हैं हल, ठीक है। यहाँ इसको हम आइए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है कि अब आइए हम देखते हैं पहले आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला क्या होता है। तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला, आवेश का पृष्ठीय घनत्व ही पूछा है ना, हाँ। कह रहा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू ई, देखिए ई पूछा है हमसे, क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पूछा है। तो ई इक्वल टू हमारे पास क्या मान है 1.777 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 कूलाम, ठीक है 11 हो जाएगा ना, देखिए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 कूलाम। अब देखिए यहाँ देखिए एक हटा सकते हैं आप, यहाँ एक हटाएंगे तो यहाँ कितना जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो बढ़ेगा, 1 2 3, यहाँ हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो पहले काट दीजिए। अब हमारे पास इतना हो गया। अब इतना हम काटने के बाद जब इसका देखिए यहाँ पर कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो जब इसको हम करेंगे भाग देंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा E इक्वल टू, इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आके आएगा निकल कर 2, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों 2 न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर आंसर आएगा, 2 न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि जब इसको आप भाग देंगे तो एक देखिए 8 दूनी 16 होता है, 17 आपको 2 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। जब 2 बार भाग चला जाएगा, अगर 2 बार भाग आप दे देंगे, देखिए देख लीजिएगा भाग देकर 2 ही बार जाएगा, इसका आंसर आएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम स्क्वायर। ये हुई हमारे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, क्या कह रहा है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 जूल कार्य करना पड़ता है। पहले हमारे पास कितना कूलाम आवेश है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 17 कूलाम है, ठीक है, माइनस का 17 है 7 है। फिर कह रहा है कि आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में कितना जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो हमारे पास यहाँ देखिए ये हमारे हो जाएगा Q का मान, तो W का मान क्या होगा, तो 1 पॉइंट क्या हो रहा है 7 इंटू 10 पावर माइनस का 15 कूलाम, सॉरी 15 जूल हो जाएगा इसका, क्योंकि कार्य कर रहा है, जूल यानी ऊर्जा काम कर रहा है। फिर क्या कर रहा है, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव का क्या मान होगा, यानी हमारे पास V का मान पूछा है। तो V का मान क्या होगा, जैसे कि आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है, ठीक है। क्या होता है, V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। तो V का मान हमारे पास देखिए W का मान कितना दिया है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 जूल। और यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर Q का मान कितना दिया है 3.24 इंटू 10 की पावर माइनस का 17, कुल 17 नहीं 7 है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 17 के 9 17, 17 दूनी 34, तो हमारे पास यहाँ V का मान कितना निकल कर आएगा, यहाँ पर देखिए 7 है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 7 14 यानी 8 बचेगा, ठीक है 8 बचेगा। तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 15 नहीं 5 है, हाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, 15 नहीं 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। और वोल्ट का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, सॉरी वोल्ट का मात्रक हाँ जूल ही होता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका
क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्वेश्चन नंबर आपको 10 यहाँ दिख रहा होगा। किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। हमारे पास कितना कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विरुद्ध कूलाम का आवेश कितना होगा, तो Q इक्वल टू 0.01 कूलाम, ठीक है, कार्य करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, बिंदु ए से बी तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W इक्वल टू हमको 12 जूल का कार्य करना पड़ता है। फिर क्या कह रहा है, कार्य करना पड़ता है तो वैद्युत विभवांतर यानी B माइनस VA ज्ञात कीजिए। BB माइनस VA को हमको ज्ञात करना है। तो हमको फार्मूला जैसे पता है क्या होता है फार्मूला जैसे हमको पता है क्या होता है कि डेल्टा V इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, W/Q होता है, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा V इक्वल टू कितना है, तो डेल्टा V W कितना है, 12 है, यह कितना है, Q 1.01 है, ठीक है, 0.01 है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ देखिए, इसको हम हटाएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 हटाएंगे तो यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 0 बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V इक्वल टू 1200 जूल, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1200 वोल्ट है, 1200 वोल्ट हो जाएगा। तो आपको पता है एक चीज, ठीक है। तो हम जैसे कि हमको पता नहीं पता तो बता दूं, डेल्टा V इक्वल टू होता है VB माइनस VA, यही सब फार्मूला होता है। चाहे आप इसको लिख लीजिएगा चाहे इसको लिख लीजिएगा, सेम ही आंसर रहेंगे। ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है। तो हमारे पास कितना अल्फा कण, तो हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 कितना, तो 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, तो किसी किए गए कार्य की गणना करना है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि हमको पता है, हमारे पास एक अल्फा बराबर कितना होता है, 3.2 गुणे 10 की घात कितना होता है, 3.2 गुणे 10 घात माइनस का 19 कूलाम होता है, ठीक है। और हमारे पास क्या कह रहा है कि 10 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है, यानी डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है, 10 वोल्ट, ठीक है। कितना होता है, 10 वोल्ट। फिर क्या कह रहा है कि किए गए कार्य की गणना करना है, किए गए कार्य की गणना करना है, तो गणना इसकी करना है। तो हमको फार्मूला जैसे कि पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं। हमारे पास फार्मूला होता है डेल्टा V इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा V इक्वल टू Q इंटू W इंटू Q। तो आप इसको हम Q भी मानते हैं, ठीक है। हम इसको देखते हैं, डेल्टा V इक्वल टू W कितना है, 10 वोल्ट है, Q कितना है, 3.2 गुणे 10 घात माइनस का 19 कूलाम है। तो डेल्टा V इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम अगर इधर कर जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.2, देखिए एक जिसमें घटा दे जोड़ेंगे तो घट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 घाती माइनस का 18 वोल्ट, वोल्ट हो गया, कितना होगा, 18 वोल्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, कह रहा है 5 वोल्ट वाले क्या कह रहा है, 5 वोल्ट वाले एक वैद्युत आवेश को एक विद्युत क्षेत्र से फिर क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए से बी तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, Q इक्वल टू 5 कूलाम, ठीक है, 5 कूलाम कह रहा है ना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, तो 25 जूल कार्य करना पड़ता है, यानी W बराबर है 25 जूल लिख लीजिएगा। फिर क्या कह रहा है कि व्यय की गई ऊर्जा मतलब व्यय करनी पड़ती है यदि पहले बिंदु का विभव 10 है, यानी VA बराबर हमारे पास कितना है, 10 वोल्ट है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तो दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा, यानी VB का मान हमको ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है, VB माइनस VA इज इक्वल टू W/Q, ठीक है। VB माइनस VA है, ठीक है। अब आइए इसको हम देखते हैं, VB इक्वल टू VB माइनस VA
इक्वल टू डब्ल्यू कितना, तो यहाँ पर दिया है देखिए हमारे पास डब्ल्यू बटा क्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हमारे पास कितना दिया है 25 जूल दिया है और हमारे पास क्यू कितना दिया है 5 दिया है। देखिए 25 यानी कहा इतना है, यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो वी बी बराबर कितना हो जाएगा, वी बी माइनस 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी बी माइनस 10 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी 15 हो जाएगा। तो हमारे पास वी बी निकल कर कितना आएगा, तो वी बी निकल कर यहाँ देखिए 15 वोल्ट आएगा। कितना आएगा इसका आंसर निकल कर, तो 15 वोल्ट निकल कर इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आइए देखते हैं प्यारे रसगुल्लों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि दो आवेशित कणों में प्रत्येक का क्या, दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2.0 गुणे 10⁻⁻5 कूलम आवेश है। कितना आवेश है, तो यहाँ लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। 14 नंबर में क्या कह रहा है, यदि दो आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 दशमलव, तो कितना है 2.0 गुणे 10⁻⁻5 कूलम, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन्हें अनंत से 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। तो इनको अनंत से कितने सेंटीमीटर पर, तो 10 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लाया जाता है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब यह क्या कह रहा है इस प्रक्रिया में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, यानी हमको यू ज्ञात करना है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R होता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। अब आइए इसी फार्मूले पे इसको हम रख कर हल कर लेते हैं, ठीक है। U हमारा हो गया क्या, स्थितिज ऊर्जा होता है, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। तो हमारे पास यहाँ देखिए 9 कितना है, 9 गुणे 10⁹ हो गया। Q1 Q2 का मान कितना दिया है, तो यहाँ देखिए दिया है 2.0 गुणे 10⁻⁵ इंटू 2.0 गुणे 10⁻⁵ कूलम, ठीक है। और यहाँ पर देखिए R का मान क्या दिया है, तो R का मान दिया है 10 गुणे 10⁻⁻2, कितना दिया है 10 गुणे 10⁻⁻2 दिया है। अब आइए यहाँ देखते हैं U पर, U क्या किया है, देखिए 2 दूना 4, तो 9 गुणे 10⁹ 2 दूना 4 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 4.0 और यहाँ देखिए 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए U इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 हो जाएगा, फिर 4.0 इंटू 10 पावर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 10 गुणे 10⁻2 है, ठीक है। इतना हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास देखिए 9 चौक 36 होता है। U इज इक्वल टू 36.0 इंटू यहाँ देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यानी 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10⁻⁻, इसको इधर जोड़ेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो हमारे पास U बराबर कितना आएगा, U बराबर आएगा हमारे पास 36 जूल, कितना आ जाएगा U बराबर आ जाएगा 36 जूल, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए हमारा अपना क्वेश्चन हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा क्या कह रहा है 100 पिकोफैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 100 पिकोफैरेड का संधारित्र, यानी C बराबर हमारे पास कितना है 100 पिकोफैरेड, ठीक है। 100 पिकोफैरेड, 1 पिकोफैरेड में कितना होता है, तो हमने बताया था कि 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि 100 वोल्ट पर आवेशित होता है, यानी V बराबर कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 वोल्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है संधारित्र पर संचित आवेश की गणना करना है, यानी Q का मान निकालना है, Q
क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो क्यू बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा सी वी। ठीक है, तो क्यू बराबर सी वी हो जाएगा। तो सी का मान कितना दिया है, दिया है 100 गुणे 10 की घात माइनस का 12। वी का मान कितना दिया है, वी का मान दिया है 100। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका हम गुणा कर देंगे। जब इसको हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा, देखिए ये 2 2 4 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 गुणे 10 घाते माइनस का 12। ठीक है, इतना जाएगा। अब यहाँ देखिए जब 4 जीरो इसमें जोड़ेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 10 घाते माइनस का 8 कूलम। कितना निकल कर आएगा, 10 घाते माइनस का 8 कूलम। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर। बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2। ठीक है, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,